से लेकर 15,000 के बीच में राइयां और करीब 30 से 35 लाख लोग यहाँ पर आते हैं। यही मेन द्वार रहता है। आइए मैं ये विशाल प्रांगण आप देख रहे हैं, माता जानकी का दरबार है। यहाँ पर बड़ी बड़ी समाधियां बनी हुई है संतों की। एक समाधि हम ये देख रहे हैं साधु संत की। आज से यहाँ से एक आदमी मैं आपके नॉलेज में डालना चाहूंगा कि आज से लगभग 200 वर्ष पूर्व विदिशा ग्राम के संत त्यागी जी को एक स्वप्न आया कि हे त्यागी, तुम जाओ करीला की पहाड़ियों के बीच में माता वाल्मीकि जी और माता जानकी का आश्रम है, सुंदर आश्रम है, वो वीरान पड़ा हुआ है, ये हर वर्षों से उसको जागृत करो। इस तरह से त्यागी जी के ध्यान में ये बात आई और वो संत, जैसे कि ये संत समाधि बनी हुई है, उन्हीं में से कोई एक शायद उनकी है। उनके आने के पश्चात यहाँ पर थोड़ा वातावरण बदला, उन्होंने जितना अपने से बन सका आश्रम को जागृत किया और धीरे धीरे यहाँ पर माता जानकी का पूजा पाठ शुरू हुआ और करीब 40 वर्षों तक उन्होंने यहाँ अपना पूरा समय दिया त्यागी जी ने और सारी व्यवस्थाएं जुटाकर। दूसरे संत जब आए, उनका नाम रहा है बलराम दास जी। बलराम दास जी के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ही पहुंचे हुए संत थे। उन्होंने गाय पाली तो उनके आश्रम में लगभग 200 गायें हुआ करती थी। वो जिस गाड़े में गायें रहा करती थी उसी गाड़े में दास जी, उनके वचन पूर्ण हुए। सेठ जी जो थे, ये आप जो देख रहे हैं ये संत समाधि है। यहाँ पर जितने भी संत हुए, जिन्होंने महंत हुए, जिन्होंने यहाँ पर सेवा दी है, उनको यहीं पर स्थान मिला है माता जी के इस दरबार में। और सुंदर सुंदर चारों तरफ आप देखें, हर जगह जैसे व्यवस्था। ये जानना चाहते हैं कि कुछ जानकारी जो आपने दी है वो तो और भी लोगों ने दी है कि ये बीच में जो पेड़ है हमारा बड़ा सा नीम का, और ये जो एक और पीपल का या बरगद का, क्या महिमा है और कब से यहाँ पे है? ये त्रिवेणी मानी जाती है। त्रिवेणी। त्रिवेणी तो एक पेड़ और कौन सा है? ये चमेली और बड़ा है और पीपल है, नीम है, ठीक है पेड़ है। अच्छा अच्छा, तो मतलब त्रिवेणी कहलाती है। त्रिवेणी कहलाती है। तो इसकी क्या महिमा है, इसकी परिक्रमा? माता बहनें जल चढ़ाती है, परिक्रमा लगाती है इसकी। इससे उनको लाभ होता है। लाभ होता है। उनका मतलब जो भी बर और बच्चे सब सुरक्षित है। माता रानी से मन्नत मांगने आती है। घंटियां हैं, सबसे बात यह है कि 24 घंटे वहाँ के दरबार में घंटियों की आवाज बंद नहीं होती। कभी न कभी कोई न कोई आकर माता जानकी को
के दरबार में यहाँ अपनी हाजिरी बोलो माता की। इस तरह से आप देखेंगे हम इस समय अभी माता जानकी के दरबार में ही है और बहुत ही सुंदर चारों तरफ भगवा में कलर से सारे ऊपर और नीचे देखे भगवा में मंदिर पूरा एक बहुत अच्छा वातावरण और सुंदरता सब वो बिखर रही है। और मैं जैसा कि आप जानते हैं माता जी के जानकी जी के पास पहुंचा हूँ और अब से यहाँ की सारी व्यवस्था देखने वाले हमारे महेश आदरणीय राम बाबू जी से पहले भी मैं मिल चुका हूँ, लेकिन पुनः कुछ बातें पूछना चाहूंगा। करने के लिए ले जाते हैं यहाँ पर इस तरह से। और जो हाथे लगाए जाते हैं जिसके लिए बाल बच्चे की जो इच्छा होती है वो आता है यहाँ पर और आकर के उल्टे हाथे लगाए जाते हैं पहले और फिर सीधे हाथे करवाने की दम सीधी हम आता है। अच्छा और बस की नहीं है और किसी भी बस की नहीं है, उल्टे हाथे लगा देते हैं अपन यहाँ पर और बाल बच्चा जिसको हो जाता है उसके बाद में जो उसके लिए कुछ दान पुण्य करना होता है बधाई करता है राय भी बोलता है जो कुछ बोल जाती है वो सब कर जाते हैं जिस श्रद्धा शक्ति जितनी श्रद्धा भी ये एक बात पूछना चाहूंगा मैं संतान के लिए ही यहाँ मन्नत मांगने आते हैं या अन्य काम भी सारी मन्नतें होती हैं यहाँ की सभी मन्नत तो जिस इच्छा से आता है उसकी इच्छा पूरी हो जाए। तो महेश जी का ये कहना है मित्रों कि जिसकी जो इच्छा होती है वो पूरी होती है। जब माँ बालक दे सकती है सुनी गोद में तो दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं है जो नहीं दे सकती। तो आगे राम राधा कृष्ण का मंदिर और अति सुंदर राम और कृष्ण का मंदिर ये दीवार जो आप देख रहे हैं ये त्यागी जी की समय की है
उनके समय में ये बनवाई गई थी। एक किलानुमा बनवाया गया था, इसके सामने एक और ऐसे किला बना हुआ है और ये चारों तरफ से सुरक्षित इसलिए था क्योंकि उस समय शेर भी हुआ करते थे, भालू भी हुआ करते थे, अन्य प्रकार कई प्रकार के जानवर हुआ करते थे और गायों को भी खतरा रहता था इन चीजों से, इसलिए इसको पूरा उन्होंने बना के रखा था। इसकी उस तरफ जाके बताऊंगा मैं किस तरह से इसमें वो छुपकर बैठते थे और जान मतलब निगाह रखते थे कि कोई अन्य जानवर आके गायों को नुकसान ना पहुंचाए। अभी व्यवस्था में काफी अच्छी, पहले काफी कम व्यवस्थाएं थी लेकिन अब देखने की व्यवस्था, और जैसे कि आपको बताया ये त्रिवेणी पेड़ है, ये वो त्रिवेणी पेड़ है, इसमें 3 प्रकार के पेड़ हैं, इसमें पीपल है, इसमें बड़ है और इसमें हमारा नीम। ये इसको त्रिवेणी संगम कहते हैं। माताएं बहनें और जो भी आती है इसको दीपक लगा के परिक्रमा करके अपनी मुराद पूरी करती है। ऐसे ही पूरा प्रांगण सुंदरता से भरा हुआ है और ये लास्ट में इस कोने में घूम के हम आते हैं तो सबसे गुरु महाराज हमारे मथुरा दास जी की मूर्ति की स्थापना यहाँ पे हुई है। ये यही गुरु महाराज मथुरा दास जी हैं जो एक पैर पर खड़े होते थे और प्रथम बार इन्होंने 80 साल की महिला को आशीर्वाद दिया, भभूत दी और उनके यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। और उसके बाद उन्होंने जो बधाइयाँ गाई पहली बार, उसके बाद ही ये प्रकरण में आया यहाँ पर राइयाँ नृत्य करती है। ये सबको मालूम है कि अप्सराएं आई थी जानकी जी की यहाँ, 2 पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी, लग उसकी उस समय आई थी, सत्य है। हमारे महेंद्र संत हुए हैं, उन्होंने बनाया, आकार दिया। ये सब देखते हुए लगता है कि आने वाले समय में यहाँ पर इतना विस्तार होने वाला है और यहाँ पर इतना विशाल काय एक कि इसकी व्यवस्था माता ही जानकी ही कर सकती है, किसी शासन या प्रशासन की बस की बात नहीं है। मैं आपसे बात कर रहा था, यहाँ पर एक जो किला नुमा ऐसा गोल गोल बनाया हुआ है जो हम देख रहे हैं और इसमें कहीं कहीं छेद है। ये दरअसल उसी टाइम पे महंत जब भी खतरा हुआ करता था कि कोई शेर आ रहा है, कोई डाकू आ रहा है, तो वो यहाँ पर बंदूक भी हुआ करती थी महंत जी के पास, क्योंकि महंत चारों ओर उनकी ख्याति फैली हुई थी पहले, तो उस हिसाब से अंदर बैठते थे उनके सेवक बंदूक लेके इसमें से निकाल के और देखते थे कि कहीं कोई आ ना जाए तो उसको गोली भी मार देते थे। और तो और एक बार जब किसी अन्य शेर ने गायों पर आक्रमण कर दिया था तो उस समय महंत एक राजा रामदास करके हुआ करते थे, उन्होंने उसको गोली भी मार दी थी। ये सब यहाँ की बातें हैं क्योंकि चारों तरफ जंगल था, कुछ नहीं था, माता जानकी का बिखरा हुआ आश्रम था, तब ये निर्माण हुए थे। उस समय सुरक्षा की दृष्टि से ये बनाए गए थे। रहने में तो ये वही गुम्बद है, ये गुम्बद क्या कहना चाहिए, जैसे किले के 4 जो टापू रहते हैं उसी तरह से यहाँ पे जो हमारे महंत हैं जो वर्षों पहले 100-150 साल 2 साल पहले जिन्होंने यहाँ पर रहे, शुरुआत की जंगल में शेर सबका डर, दुश्मनों का डर, ये वही पिलर है जिसके अंदर आज भी यहाँ अंदर बैठकर और महंत के सेवक जो है दुश्मनों पर नजर रखते थे और ज्यादातर ये देखते थे कहीं कोई दूसरा इलाके का शेर ना जाए और हमारी गायों को ना खा जाए, वो किसी सेवक को नुकसान ना पहुंचा दे। सुरक्षा की दृष्टि से बनाए गए थे। आज भी देखो आप कितने मजबूत हैं और अपनी जगह पे स्थित हैं। इसके बाद हम जब आगे चलते हैं तो हम माता के दरबार के पीछे आ जाते हैं। परिक्रमा के लिए ये जगह सुरक्षित है, पूरी बनी हुई है। माता जी
वाल्मीकि जी के सेवक थे। वाल्मीकि जी की सेवा किया करते थे सिद्ध बाबा, जो अभी भी यहाँ पे वाल्मीकि जी के यहाँ पे मतलब अपने वही है। गुप्त रूप से अपने पूरे चमत्कार दिखाते हैं। आप उनके सेवक हैं। आप कहाँ से आए हैं और आपको कितना वर्ष हो गए हैं यहाँ पे? 40 साल हो देखिए आप 40 साल इनको हो गए हैं और उम्र कितनी होगी आपकी? 70 साल की उम्र होती। तो 30 साल की उम्र में यहाँ आए, उसके बाद आप लौट के ना गए। और आज भी सुना जाता है कि आपका चारों तरफ गरीला माता जी के मंदिर पे माता जी का और सिद्ध बाबा का आप विशेष आशीर्वाद है और मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। तो हम मित्रों हम देखें बड़े गौर से, आप देखिए ये हाथे लगे हुए हैं, यही वो हाथे हैं। निसंतान दंपत्ति आती है, माताएं बहनें आती हैं और उनको हाथे लगाने के लिए यहाँ पीछे आना पड़ता है, मंदिर प्रांगण के ठीक पीछे। कई भ्रमित हो जाते हैं और मंदिर में घूमकर धागे और चुनरी बांधकर चले जाते हैं, उन्हें ये पता नहीं चलता कि कहाँ पे हमें हाथे लगाने हैं। माताएं भ्रमित हो जाती हैं, इसलिए विशेष तौर से आप ध्यान दें कि मंदिर के ठीक पीछे प्रांगण में सिद्ध बाबा के मंदिर के जस्ट सामने आपको हाथे लगाना है अगर आपको संतान चाहिए तो ये सब भगवान माता जी का आशीर्वाद ही है और उनकी कृपा से ही सारे काम होते हैं। मित्रों, माँ जानकी के दरबार में मैं इस समय उस द्वार पे हूँ जो अंदर वाले प्रांगण में से होता हुआ जो भी श्रद्धालु आते हैं वो यहाँ से बाहर जाते हैं। जब बहुत ज्यादा भीड़ होती है, जब रंग पंचमी का समय होता है, जब पूर्णिमा का समय होता है, जब भाई दूज का समय होता है, ऐसे त्योहारों पर अंदर से बाहर निकलने का ये पीछे से रास्ता बनाया है। बाकी उधर से भी हम जा आ सकते हैं, पर जब ज्यादा भीड़ होती है, जब यहीं से बाहर जाया जाता है, तो ये हम इसकी पूर्व दिशा में लगभग हैं मंदिर के। और यहाँ पे हमारा तीसरा किला नुमा जो मैंने बताया टापू वो है। तो यहाँ से निकलकर मित्रों फिर हम